नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीसीएस में जो सीबीआई वाली जांच चल रही है उससे रिलेटेड अगर आप न्यूज़ देखें तो ये समझ में आएगा कि 2015 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ही बड़े स्तर पे धांधली हुई थी। और अगर आप देखें तो 2012 से लेके 2017 तक मतलब भयानक तरीके से एकदम धांधली हुई है। और इवन जो ये स्केलिंग ये लोग करते हैं ना, स्केलिंग की आड़ में इतना सारा ये सब किया गया है। देखिए, ये स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट ही बेकार है। पहली बात तो यूपीएससी में भी तो ऑप्शनल होते हैं, वहाँ पे तो स्केलिंग नहीं होती है ऐसी। तो यहाँ पे स्केलिंग करने का मतलब ही क्या है ये? अब जिसका सिलेबस कम है, मान लो अगर किसी सब्जेक्ट का, तो उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? आप बढ़ा दो सिलेबस। लेकिन ये स्केलिंग क्या है? अब देखो, स्केलिंग में किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं। अब कम किसके हो जाएंगे? जो फेयर बंदा है, जिसने पैसे नहीं दिए हैं, और जो ऐसे हैं जो मतलब करप्ट वाले टाइप के लोग हैं, जिनके पास बहुत पहुँच है, पैसा है, उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। अब उनके पास ये भी है कि लॉजिकल रीज़न है कि भैया ये तो स्केलिंग मॉडरेशन हुआ है। तो ये है अभी, मतलब कुछ तो ऐसे अधिकारी हैं, करीबन 15 लोग ऐसे हैं पीसीएस ऑफिसर, मतलब टॉपर्स लेवल पे ये बात हो रही है। अगर इसमें देखिए कुछ लिखा नहीं हुआ एग्जैक्टली। और ये जो हमारे ए यादव जी हैं, उन्होंने उन्हीं के कार्यकाल में मतलब जितनी भी भर्तियां हुई हैं, लोअर वाली चाहे आप ले लो, देखिए ये कहाँ कहाँ ये है पूरा। पीसीएस 2011 से लेके 2015 तक, प्लस आपकी लोअर सबऑर्डिनेट 2008, 9, 2013, और आरओ 2013 और 15 में। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ये हैं हमारे AYG, इन्हीं के टर्म्स में लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। और 9,000 लोगों ने शिकायतें की हैं। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है कि कम से कम लोग जाग तो रहे हैं इस समय। और देखिए, अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को मतलब चाहे जितना भी आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन ये वाला स्टेप हमेशा बहुत ही शानदार होगा अगर सीबीआई ने एक बहुत ही फेयर तरीके से क्वेरी की और सब कुछ एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मतलब कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एक्चुअली इंडिया में जितने स्टेट पीसीएस हैं ना, तो ज़्यादातर में यही सब चीज़ें चल रही हैं। चाहे आप एमपी पीसीएस ले लो, चाहे यूपी पीसीएस ले लो, राजस्थान वाला में भी इतने बड़े स्तर पर नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे भी जैसे आपने देखा होगा, एक बार केस आया था एक प्री में, एक ही फैमिली के शायद पता नहीं कितने 9 या 10 लोग हो गए थे, टॉपर ही हो गए थे वो सब। तो ये सब जगह ये है, मतलब एक यूपीएससी ही ऐसा है कि बिल्कुल फेयर तरीके से अभी तक जो है उसका सिस्टम है। अब ये पता नहीं कि पूरी 100% है भी वो कि नहीं, लेकिन फिर भी इन सब में रिलेटिवली यूपीएससी सबसे बेस्ट है। तो एक तो इसका ये भी है कि पहली बात तो स्टेट पीसीएस को अगर चाहे गवर्नर जो स्टेट के होते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी से यूपीएससी को दे के वहाँ का रिक्रूटमेंट और ये सब करवा सकते हैं। लेकिन स्टेट पीसीएसओ के अलग भाव, जो ये आपके आयोग होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके अलग भाव रहते हैं कि इनको ये बेइज्जती महसूस होती है कि नहीं, यूपीएससी को नहीं देना चाहिए। अरे यार, जब तुम्हारे अंदर खुद कैपेबिलिटी है नहीं तो आप खुद ही करा लो। एक एक आप एग्ज़ाम 5-5 पंचवर्षीय योजना बना देते हो। आदमी एक बार पीसीएस की तैयारी में अगर कहीं उतर गया ना, तो ये कई लोगों को तो लगता है कि जैसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अब 2015 में इतने बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि 100% लोग ऐसे ही गए हैं, लेकिन अब इस चक्कर में जो बेईमान हैं, उनके चक्कर में जो ईमानदार है वो भी पीसेंगे, क्योंकि सीबीआई जांच लगभग सब में होगी। तो चलो ठीक है, इसमें मतलब एक एग्जाम्पल इसमें सेट करना चाहिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जो पीसीएस ऑफिसर अगर ऐसे कोई निकलें तो पहली बात तो उनको एक ज़िंदगी भर के लिए बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन करने से। और दूसरी बात ये भी है कि उनको एक सख्त से सख्त सज़ा भी देनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। और ये तो एक बात हो गई कि चलो एक आपने पनिशमेंट दे दिया, लेकिन आगे क्यों, मतलब सुधार क्या हो, आयोग कैसे ठीक हो, कैसे आप एक फ़िक्स टाइम पीरियड बनाएं, एक टाइम टेबल आना चाहिए, एक कैलेंडर आना चाहिए, उसको रिलीजियसली फॉलो किया जाना चाहिए। और बल्कि अगर आयोग इतना सक्षम हो सके तो यूपीएससी की तरह कट ऑफ भी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए इनको। लेकिन बस बात हुई कि उतने एबल और ऑनेस्ट जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं यूपीएससी में, वैसे अगर यहाँ पे आ सकें तभी बात बनेगी। लेकिन ये वाला कदम ठीक है। अब ये देखते हैं कि 2017 वाला जो मेंस है उसमें भी एक चीज़ है कि अगर 12 मई तक ये सब कुछ वहाँ पे दाखिल नहीं हुई कोर्ट में, तो फिर ये डेट शायद जुलाई के पार भी जा सकती है। अभी तक तो लग रहा है कि शायद जुलाई तक हो सकता है एग्ज़ाम। देखते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।